तो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम 29 अप्रैल के लिए मार्केट का एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पर मार्केट ने बहुत अच्छा मूव आपको दिया। इस मूव का कारण पीछे का पता है आपको, जो मैं आपको लास्ट वीडियो में भी कह रहा था। 4-5 दिन से मैं आपको हमेशा कह रहा था कि रिलायंस में आपको काम करना है, रिलायंस में काम करिए। कल 5.5% रिलायंस बढ़ा, 1300 की बाइंग थी हमारी मार्केट में। आप देख लो रिलायंस के कारण क्या तेजी बनी है और रिलायंस क्या है। अब गाड़ी पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म पे होना ज़रूरी है, इसलिए हमने यहाँ पे पकड़ी थी गाड़ी। हम चलती गाड़ी में कल कहाँ पकड़ लेते, कितने बजे खरीद लेते, मौका ही नहीं देता ना आपको खरीदने के लिए। गाड़ी हमेशा प्लेटफॉर्म पे पकड़नी चाहिए। चलिए, रिलायंस जिसने खरीदा बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हाथ से निकल गया। आप वॉरी देखते रहो, ठीक है। और यही होता है रिटेलर्स के साथ अधिकतर, उनको इमोशंस और सेंटीमेंट में फंसा के रखा जाता है और मार्केट अपना काम कर लेता है। क्योंकि हर इंसान को प्रॉफिट के लिए तो ये मार्केट भी नहीं बना ना, कोई खोएगा तभी तो कोई पाएगा। चलिए, यहाँ पर हमने ये देखा था कि मार्केट में ये 0.5 लेवल का सपोर्ट है और मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। पहली बार में मार्केट ब्रेक नहीं करेगा, बाउंस करेगा। बाउंस किया। इस कैंडल पे मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट में आपको शॉर्ट नहीं करना है। इसके पहले यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट में शॉर्ट नहीं करना है। मैं हमेशा लगातार इतने दिन से बोलते आ रहा था कि आपको मार्केट में शॉर्ट प्ले नहीं करना है। अगर आप डेली एनालिसिस वीडियो देखते हो तो आपको सब समझ में आता है कि मार्केट में शॉर्ट क्यों नहीं प्ले करना था। मैंने बोला था रिवर्सल बहुत तेजी से आ जाएगा, इसलिए आप यहाँ पर शॉर्ट प्ले करके फंस मत जाना। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी अपनाना, यहाँ पर आप खरीद सकते हो माल, बहुत अच्छी जगह है। इस कैंडल में मैंने आपको बता दिया था कि 24,200 की पुट शॉर्टिंग थी 250 रुपए पे, तो वो मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। और यहाँ पर उन्होंने कल क्या किया, मार्केट को खुलते से ही पूरा रिकवर कर दिया, मार्केट ऊपर आ गया। अभी आप मेरी बात ध्यान से सुनो। यहां से आज का जो डाटा है, जो शीट्स है, जो रिपोर्ट हम देख रहे हैं, हम उसी पे काम करते हैं, फैक्ट्स और फिगर पे काम करते हैं। मार्केट का सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस 24,500 है। 24,500 तोड़ के मार्केट सीधा रिवर्स कर देगा, बहुत ज्यादा समय नहीं लेगा, ठीक है। उसके लिए पहले आज हम डाटा देख लेते हैं। देखो आप, मार्केट में कल 85,000 क्वांटिटी के स्टॉक बाय हुए हैं। बेस लेवल क्या था, 24,050। यहां पे समझ में आ गई बात। कल 10,000 क्वांटिटी में आपका फ्यूचर बाय हुआ है, ठीक है ना। किस लेवल में बाय हुआ है, 24,050। मतलब कि 24,000 आपका अच्छा खासा सपोर्ट बन के तैयार हो गया है। फ्यूचर बाय कर लिया इन लोगों ने इस महीने की एक्सपायरी का। अभी नहीं क्लोज होगा तो देखेंगे कैरी फॉरवर्ड करते कि नहीं। मतलब इस महीने अप्रैल में तो वो 24,050 को नहीं तोड़वाएंगे, ठीक है। स्टॉक की क्वांटिटी उन्होंने 24,000 पे खड़ी करी है, मतलब वो अप्रैल के महीने में तो 24,000 को पार कर, मतलब 24,000 को ब्रेक नहीं करने देंगे। नेक्स्ट मंथ देखेंगे, जो होगा। कैरी फॉरवर्ड करते हैं कि क्लोज करते हैं वो बात का विषय, लेकिन अभी तो वो नहीं कराएंगे। यहां पर आपको चीजें समझ में आ गई। अब यहां पर देखो, रिटेलर्स जो थे वो 41,000 क्वांटिटी में क्या थे, बेयरिश होके बैठे हुए थे, मार्केट की शॉर्टिंग पोजीशन बना के बैठे हुए थे। कल जब मार्केट काम कर रहा था तो दुनिया के बहुत सारे एनालिसिस्ट आपको ज्ञान दे रहे थे कि मार्केट यहां से 18,800 आ जाएगा, ठीक है। वॉर की सिचुएशन चल रही है, ठीक है, और बिल्कुल लड़ाई चालू ही हो गई है और अब बम गोले गिरने ही वाले हैं, ठीक है। सब खत्म हो जाएगा, दुनिया ही खत्म हो जाएगी और मार्केट पूरा क्रैश हो जाएगा। बहुत बड़ी मंदी का सामना करना पड़ेगा हमको। मैं बोलता हूं मंदी कल की जगह आज भी आ सकती है। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूं, डिटेल्स बना रहा हूं, अगले ही बार मंदी आ सकती है, अगले वीडियो में। लेकिन हमारे पास सिर्फ बोलने से आ जाएगी क्या, कारण होना चाहिए, उसके पीछे कुछ रीजन होना चाहिए। सिर्फ आप बोलोगे वॉर चल रही है तो मंदी आ जाएगी, ऐसा तो नहीं होता है ना। उसके पीछे आपके पास क्या कारण है, डाटा क्या है, आपके पास चार्ट रीडिंग क्या है, क्या दिखा क्या रहा है कि मंदी आ जाएगी। दिखा रहा है, ठीक है, हम एक दिन बाद ट्रैप करेंगे, लेकिन आप तो लगातार 15 दिन तक ट्रैप हो गए ना। क्यों, यहां पर जब मैं बोल रहा था कि मार्केट में बाय कर लो भाई साहब, मैं यहां पोजीशन बना रहा हूं, मैंने यहां पोजीशन बनाई, यहां पोजीशन में, तब यहां से लोग बोल रहे थे अब मार्केट यहां से और नीचे आ जाएगा, और फिर बोल रहे थे मार्केट 14,000 पे आ जाएगा। जिन्होंने यहां से शॉर्टिंग बनाई, मार्केट ने उनको यहां तक नहीं छोड़ा। मतलब आप समझ रहे हो ना,
मतलब कुछ रखा ही नहीं, यहां तक खत्म कर दिया। यहां से थोड़ा सा गिरा, अब मार्केट में मैं यहां बोल रहा हूं कि यहां पर आपका राइट शोल्डर बनने वाला है, लोग बोल रहे यहां से गिरेगा तो अब तो बिल्कुल धरातल पे चले जाएगा। क्या हुआ, फिर मार्केट ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा, ऊपर निकाल के दे दिया। मैं यहां पे बोल रहा था एचडीएफसी बाय कर लो, यहां पे बोल रहा था एचडीएफसी बाय कर लो, किसी ने नहीं सुना। यहां पे बोल रहा था रिलायंस बाय कर लो, किसी ने नहीं सुना। 4 दिन में रिलायंस ने 6% का रिटर्न आपको दे दिया। तो ऐसे ही होता है, आपके पास फैक्ट्स फिगर होने चाहिए, हवा में बात नहीं करते। और रिटेल, ये जो रिटेलर्स होते हैं ना, जो ये लॉस बुक कर रहे हैं, जो यहाँ पे शॉर्टिंग पोजीशन बना रहे हैं, रोज खड़े होते हैं मार्केट में आते शॉर्टिंग बनाते हैं, ये कौन है? ये वही है जिनको इतना नॉलेज नहीं है कि भाई हमको किस चीज पे काम करना है। इनको सिर्फ ये पता है कि भाई इमोशंस पे काम करते हैं, सेंटीमेंट पे काम करते हैं, थॉट्स पे काम करते हैं, इसके कारण ये हमेशा लॉस बुक करते हैं। मार्केट में दुनिया खरीद रही है, एफआईएस खरीद रहे हैं, डीआईएस खरीद रहे हैं, पोजीशन बाइंग की बना रहे हैं, ये माल बेच रहे हैं। ठीक है, इसके पहले इन्होंने 37,000 क्वांटिटी बेची थी, कल इन्होंने 84,000 क्वांटिटी बेची, जो बेची वो इन्होंने खरीद ली। ठीक है, अब यहां पर इन लोगों ने जो ये पोजीशन थी 2400 की पुट 250 रुपए की थी, क्लोज करी थी इन्होंने कल 60 रुपए पे, ये पोजीशन इनकी क्लोज हो गई है। इसके बाद कल इन्होंने एक नई पोजीशन बनाई है 24,400 की पुट शॉर्टिंग की, जो पोजीशन आपको 250 रुपए बनी है, 128 चल रही है, 70 रुपए के आसपास के भाव में इसको क्लोज करने का सीन हमेशा मैं बताता हूं। कल इन लोगों ने 60 रुपए में क्लोज की। अब यहां पर आप देखो मार्केट 4 गुना ज्यादा क्या हो चुका है, बेयरिश हो गए हैं रिटेलर्स। अगर रिटेलर्स बेयरिश हुए 4 गुना ज्यादा, तो मार्केट 4 गुना ज्यादा बुलिश भी होगा। यहां पर 51,000 क्वांटिटी में क्या की है, पुट शॉर्टिंग करी मार्केट में बहुत तेज मूव आने के लिए। 84,000 क्वांटिटी में स्टॉक बाय करें, मतलब 24,000 के लेवल को तो वो सस्टेन करेंगे पूरे महीने। फ्यूचर उन लोगों ने इस महीने के आखिरी में इस महीने का फ्यूचर बाय किया, मतलब 2 दिन के लिए बाय किया है, मतलब ये 2 दिन तो मार्केट को 24,050 के ऊपर ही रखेंगे। मतलब कि क्या होता है कि ये मार्केट को ऊपर की तरफ ही काम करने के सारे सिनेरियो दिखा रहे हैं। ठीक है, यहां पर मार्केट में आपका पहला जो रेजिस्टेंस अब है वो है 24,500, और अगर 24,500 को मार्केट तोड़ता है या अच्छे से मतलब 3.5 की जो कैंडल रहती है इसके ऊपर की क्लोजिंग दे देती है, 24,500 की ऊपर की क्लोजिंग दे देती है, तो ये डेफिनेटली आप मान के चलो कि मार्केट आने वाले महीने के 10 दिन के अंदर 26,500 के लेवल को दिखा सकता है। मैं श्योरिटी कभी नहीं देता हूं, मैं एक दिन पहले एक दिन बाद की बता पाऊंगा भाई, क्योंकि जो दिख रहा है मेरे को मैं उस पर मैं आपको अभी से नहीं बता दूंगा कि 15 दिन बाद ऐसा हो जाएगा। मुझे नहीं पता था यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ तो मार्केट यहाँ पे आ जाएगा, मैं यहाँ पे बोल रहा था तो अगले दिन की बात कर रहा था, यहाँ पे बोल रहा था तो अगले दिन की बात कर रहा था। अभी भी मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ तो मैं आज की ही बात कर रहा हूँ। मतलब कि अगर मैं 29 तारीख का वीडियो बना तो मेरा व्यू केवल 29 तारीख के लिए है कि 29 तारीख को इतना हो सकता है। ठीक है, और वो 29 तारीख को होगा, उसके बाद 30 तारीख का फिर मैं बता दूंगा कि 30 तारीख को क्या होगा। तो एक दिन लेट हो गया, आप यहां से लोग चिल्ला रहे हैं कि शॉर्टिंग आएगी 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 आएगी, मार्केट यहां आ गया, अब आ भी जाए शॉर्टिंग तो आपका क्या जा रहा है। तो आपके व्यू बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, बहुत परफेक्ट होना चाहिए। मैं सिर्फ एक दिन पहले व्यू बनाता हूं, एक दिन बाद के लिए। ठीक है, सो आज आपको ये समझ में आ गया कि मार्केट बुलिश है, यहां पर आपको शॉर्टिंग पोजीशंस कोई भी प्ले नहीं करनी है। 24,500 का एक सपोर्ट है, एक बार में नहीं तोड़ेगा, वो भी ध्यान से सुनना। 24,500 जाएगा, थोड़ा वो नीचे आएगा और फिर ऊपर निकल जाएगा। हाँ, गैप अप ओपनिंग दे दे और बिल्कुल चला ही चले तो फिर उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यहां पर ऑप्शन चेन देख लेते हैं, सारी कॉल की पोजीशंस क्या हो गई हैं, बंद हो चुकी हैं। पहला रेजिस्टेंस आपको क्या दिख रहा है, 24,500। 24,500 एक रेजिस्टेंस की जैसे काम करेगा। अब आते हैं सपोर्ट की बात, तो सपोर्ट जो 23,800 मैंने बताया था वो शिफ्ट होके कहां पर आ गया है, ये आप देख लो, शिफ्ट होके आपको 24,200 एक अच्छे खासे सपोर्ट के जैसे आपके पास काम करेगा। अभी आपका सपोर्ट कितना हो गया, 24,200, और मेजर सपोर्ट क्या है, एज यूजुअल 24,000 है। तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, मार्केट में आपको शॉर्ट प्ले नहीं करना है। मैंने इसके पहले भी आपको यहां पर लिख के दिया था कि भाई बाय ऑन डिप, कोई भी शॉर्ट नहीं करेगा। मैंने आपको हर जगह, चाहे मेरे टेलीग्राम में हो चाहे यूट्यूब में हो, मैंने आपको पोस्ट कर दिया था कि शॉर्ट प्ले नहीं करना है, बहुत डेंजरस हो सकता है। ठीक है ना, तो अभी भी बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी है। जिन्होंने लिया बहुत अच्छी बात है। कल मैंने 3 स्टॉक दिए थे जिसमें से एक स्टॉक फ्री का बताया हूं,
कोई भाव नहीं है जिसका। और बाकी 2 स्टॉक्स पे पूरे एनालिसिस करके बताया हूँ, वो जरूर देखना। गाड़ियां वहां पर स्टेशन पे खड़ी हैं, आपको मिल सकती हैं। आप देखो, सीखो और समझो कि मार्केट में किस तरीके का ओपिनियन और किस तरीके का व्यू बनाना है आगे काम करने के लिए। ठीक है, ऐसे ही आप यहां बैठ के 4 महीने बाद का प्रेडिक्शन नहीं दे सकते हो, और कोई नहीं दे सकता है। ठीक है ना, जो बोलते हैं वो सब गलत बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपको चीजें अच्छी लगती है, समझ में आती है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और सबको बताइए कि मार्केट में किस तरीके से काम कर सकते हैं। एक चीज और दिखाना चाहूंगा मैं आपको, यहां पर आप देखो वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हो ना आप, यहां पर मार्केट 5 महीने गिरा, 5 महीने आपको मार्केट में क्या हुई, गिरावट दिखी। ठीक है, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, 1 महीना हो गया। ठीक है, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, मतलब कि यहां से अगर चालू करते 1 2 3 4, ये हो गया 1 महीना, 1 2 3 4, लास्ट वीक चल रही है, दूसरा महीना। दो वीक ने आपके 5 महीने, मतलब 2 महीने ने आपके 5 महीने को वाइप आउट कर दिया, और लगभग टॉप के आसपास आके खड़ा हो चुका मार्केट। तो मार्केट भागता है तो ऐसे भागता है। ठीक है, और ये इसलिए नहीं भाग रहा है, इसलिए भाग रहा है कि जो यहां पर बेयरिश होके बैठे थे ना, उनको भी समझ में आना था कि मार्केट काम कैसे करता है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखो, सीखो, ठीक है, उसके बाद काम करो। हमेशा व्यू बहुत क्लियर रखो। कल मैंने ये जो स्टॉक दिए थे उनके नाम फिर से बता देता हूँ। ये कल्याण ज्वेलर्स है, जिस पे कल हमने बात करी थी। ठीक है ना, इसके बाद ये है, ठीक है ना, गार्डन रिसर्च शिपयार्ड लिमिटेड, और उसके बाद है सोनाटा सॉफ्टवेयर। ज़रूर देखना कल का वीडियो, आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।